गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश बोलना जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये 5 बेसिक रूल्स यदि हमें पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले ही दिन से इंग्लिश बोलना प्रारंभ कर देते हैं। यदि हमें 5 बेसिक रूल्स पता हैं तो हमें स्पोकन में बहुत ही मदद मिलती है। चलिए हम जानते हैं कि वे 5 जो रूल्स हैं बेसिक वाले वो कौन कौन से हैं। पहला रूल्स है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये गांठ बांध लीजिए और याद कर लीजिए कि हमेशा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा रूल्स है फॉर के बाद में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा होता है। तो ये भी आप गांठ बांध लीजिए। हमेशा जब कभी आप स्पोकन हो या राइटिंग हो तो आपको यह याद रखना है कि फॉर के बाद में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तीसरा रूल्स है हैज हैव हैड। हैज हैव हैड के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये क्लियर है और सत्य है, यह बदलने वाला नहीं है। इसलिए हम इसको ऐसे याद रखें कि हैज हैव और हैड के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पहला मैंने बताया टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, फॉर के बाद में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म और हैज हैव हैड के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। टू और फॉर ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। हैज हैव हैड ये सहायक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं जो चौथा जो रूल्स है वो क्या है। इज एम आर वाज और वर, इसमें कभी भी वर्ब का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म नहीं लगता। क्या बोला मैंने? इज एम आर मतलब है, वाज वर्ब मतलब था थे थी, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगता। अर्थ के आधार पर इज एम आर और वाज और वर्ब में वर्ब का थर्ड और फोर्थ फॉर्म लगाया जाता है। अधिकतर इज एम आर और वाज वर्ब के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको देखने को मिलता है। ये था आपका चौथा रूल्स। और पांचवा रूल्स है आफ्टर, बिफोर, एट द टाइम ऑफ, स्टार्ट और व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। देखिए ये 5 बेसिक रूल्स हैं। इंग्लिश स्पीकिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 5 बेसिक रूल्स को आप याद कर लीजिए। अब मैं जो टू है ये कैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक सेंटेंस है आई गो टू स्लीप। देखिए यहां पर 2 वर्ब आई, गो और स्लीप, तो यहां पर बीच में टू लगा, मतलब 2 वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए गो टू स्लीप, यदि टू लगाए हैं, यदि 2 वर्ब को जोड़ने के लिए अर्थ के आधार पर तो टू के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई गो टू स्लीप, मैं सोने जाता हूं। देखिए अब है फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स मतलब के लिए। तो ही गोज फॉर प्लेइंग, तो आपने देखा फॉर के बाद में प्ले जो वर्ब है इसमें आईएनजी फॉर्म आ गया। मैंने बताया था हमेशा फॉर के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला कहलाता है। तो ही गोज फॉर प्लेइंग मतलब वह खेलने के लिए जाता है। आगे देखिए हैज हैव हैड। हैज हैव मतलब चुका है और हैड मतलब चुका था। इसके बाद में हमेशा जो हैज हैव हैड है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए हैज मतलब चुका है। सीता हैज प्लेड, देखिए प्ले का थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब सीता खेल चुकी है। हैव, दे हैव फॉरगॉटन
मतलब यहां पर देखिए हैव और हैज कहां आएगा, ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया, तो वे भूल चुके हैं। आगे देखिए हैड ही हैड प्लेड, मतलब चुका था, वह खेल चुका था। आगे देखिए इज एम आर वाज वर, इसके बाद मैंने क्या बताया, इसमें वर्ब का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म कभी नहीं आता, इसमें अधिकतर फोर्थ फॉर्म लगता है और अर्थ के आधार पर वर्ब का थर्ड फॉर्म वो कहां लगता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको देखने को मिलता है। देखिए इज से ही इज प्लेइंग, देखिए प्ले में आईएनजी फॉर्म आ गया, वह खेल रहा है। आगे आई एम रीडिंग, एम से हूं, मैं पढ़ रहा हूं। दे आर डांसिंग, वे डांस कर रहे हैं। राज वाज लुकिंग, राज देख रहा था। दे वर राइटिंग, वे लिख रहे थे। अब देखिए आफ्टर, बिफोर, एट द टाइम ऑफ, स्टार्ट, व्हाइल, इसके बाद में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। आफ्टर मतलब के बाद, यदि आफ्टर के बाद में जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद। बिफोर डांसिंग, बिफोर मतलब पहले, डांस करने के पहले, देखिए डांस में आईएनजी फॉर्म आ गया। एट द टाइम ऑफ स्टडिंग मतलब स्टडिंग करते समय, एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, तो देखिए यहां स्टडी में आईएनजी फॉर्म आ गया, मतलब पढ़ाई करते समय। वाइल मतलब ते समय। वाइल ईटिंग मतलब खाते खाते, वाइल ईटिंग मतलब खाते खाते। वाइल डांसिंग मतलब डांस करते करते। वाइल राइटिंग मतलब लिखते लिखते। इस प्रकार से स्टार्ट सेलिंग मतलब सेल शुरू करना। इस प्रकार से हमने बताया कि जो पांचवा रूल्स है, इन वर्ड्स के बाद में भी हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 5 बेसिक रूल से अपना एक डेली रूटीन बताऊंगा कैसे बोलते हैं। मैं कहीं से कुछ नहीं लूंगा, इन 5 बेसिक रूल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, शायद आपके लिए भी यह बहुत फायदेमंद होंगे। जल्द ही मिलेंगे डेली रूटीन के वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।